अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद्सुधभक्ति कायुत्सर्गं करोमि। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मणिविर्पार्श्वतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः, प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाष्यतं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुज्ञानमहो वहिं सुरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुगोदस्सालोचे अंगुवंगपयनय पावड़य परियम सुत्तपणमाणवोगपूगय चूलिया चेव सुत्तथय तुदम कायम सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखखौ कमकौ भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायुत्सर्गं करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्ते सूणसमग्रे पंचम्याचारकरणसंदर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुभक्त्य संयमेन तरन्त्य संसारसागरं घोरं चिन्वन्ते अट्टकं मम जन्ममरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते ऐर्भक्ति कामसुगोदस्सालोचे सम्मनान समुदंसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिसुनानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनगुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह षष्ठम अध्याय है जिसमें आश्रव तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है। शुभाशुभ कर्मागम द्वार रूप आश्रव। शुभ और अशुभ इन कर्मों के आने के लिए जो द्वार होता है, हेतुभूत होता है, उसका नाम आश्रव। इस प्रकार सामान्य रूप से व्याख्यान पिछले अध्यायों में करके आए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से इस अध्याय में उसी आश्रव तत्व का व्याख्यान हो रहा है। पहले एक धारणा बना लेनी चाहिए कि आश्रव तत्व स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि शुद्ध अवस्था प्राप्त होने के उपरांत अब आश्रव नहीं हो सकता। पूर्ववद कर्म के उदय के कारण नवीन जो परिणाम हो जाते हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही कर्म के रूप में परिणमन के सामर्थ्य को लिए हुए जो वर्गणाएँ होती हैं, उन वर्गणाओं का कर्म के रूप में जो परिणमन होता है उसका नाम आश्रव कहा है। अपने आप वो वर्गणाएँ कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती हैं। आत्मगत शुभाशुभ परिणामों का समागम निमित्त मिलना भी आवश्यक है, उसके माध्यम से उनका परिणमन होता है। उसी का यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। यहाँ पर जो कर्म शब्द आया है वह कर्म का अर्थ ज्ञानावरणादिक कर्म नहीं लेना, किंतु चेष्टा का नाम कर्म है। यानी शारीरिक चेष्टा, वासनिक चेष्टा और मानसिक चेष्टा, इनके माध्यम से आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है, प्रकंपन होता है, उसका नाम योग कहा है। इसलिए निमित्त भेदा त्रिधा भिद्यते। निमित्त के माध्यम से वो योग तीन प्रकार के हो जाते हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। किसी ने जिज्ञासा की थी, उसका समाधान यहाँ पर तो आगम के आधार से यहाँ पर तो कोई इस प्रकार की जिज्ञासा रखी नहीं, न उसका समाधान दिया है। इसके उपरांत भी मन में ये भाव आ जाता है, कहाँ तक ये उपयुक्त है, या आप लोगों के लिए भी चिंतन का विषय बन सकता है। काय योग को प्रथम क्यों रखा है, वचन योग को बाद में रखा है, उसके बाद मनोयोग को रखा है। जबकि मनोयोग के माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का आश्रव होता है। इसके बावजूद भी मन का नंबर लास्ट में दिया है। पहला काय योग, फिर वचन योग, फिर बाद में मनोयोग। इसका तात्पर्य हो सकता है, हम निर्णय नहीं देना चाहते हैं, कि काय योग वाले जीव अनंतानंत है, क्योंकि उस एक इंद्रिय भी इसमें शामिल होते हैं। काय योग वाले जीवों की संख्या सबसे अधिक है इसलिए, और उससे कम वचन योग वाले, क्योंकि जो त्रसजीव होते हैं वहीं से वचन योग प्रारंभ होता है। एक इंद्रिय की अपेक्षा से ये विकलत्र आदि की संख्या और कम है, और संगी पंचेंद्रिय जीवों की संख्या और विरल है। विरल हो करके भी वो भी असंख्यात हैं, किंतु जो विकलत्र हैं उनकी अपेक्षा से इनकी संख्या कम हो सकती। इस ढंग से शायद संभव है, यही एकमात्र हेतु को लेकर के उमा स्वामी महाराज ने पहले काय योग, फिर वचन योग और मनोयोग का कथन किया हो, ऐसा एक भाव है। स आश्रवः,
स अर्थात वह योग ही आश्रव है, जबकि योग आश्रव के लिए कारण है, किंतु योग को ही आश्रव कहा, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करके भी कभी कभी कथन करने में आता है। जैसे प्राणदस होते हैं यथा योग्य, इसके उपरांत भी उन 10 प्राणों की रक्षा जिसके द्वारा होती है उसको भी प्राण की संज्ञा दी जाती है। जैसे अन्नम एव प्राणा, अन्न को भी प्राण की संज्ञा दी है, क्योंकि प्राणों की रक्षा अन्न के ऊपर है। और अन्न कहाँ से पैदा होता है? तो धन की अपेक्षा से। इस प्रकार कारण में कार्य का उपचार करके भी वस्तु तत्व का व्याख्यान किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने स अर्थात वह योग ही आश्रव है, यानी योग के माध्यम से आश्रव होता है। किंतु वह योग कितने प्रकार का हो सकता है? शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, वह आश्रव 2 प्रकार का है। शुभ योग के माध्यम से जो आश्रव होता है वह पुण्य का आश्रव, और अशुभ योग के निमित्त से होने वाला जो आश्रव है वह पाप का आश्रव माना जाता है। इस प्रकार शुभाशुभ परिणाम के माध्यम से क्रमशः पुण्य और पाप का आश्रव होता है। यह भी एक सामान्य कथन है। सामान्य कथन इसलिए कहा गया है, विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसकी विवक्षा यहाँ पर की गई है। यह एकांत नहीं है कि शुभ योग के द्वारा पुण्य का ही आश्रव होता है, क्योंकि अष्टमादि गुणस्थान में शुभ योग ही होता है, वहाँ पर शुक्लेशा ही होती है। इसके बावजूद भी ज्ञानावरणादि पाप कर्मों का आश्रव 10वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए वहाँ पर भी शुभ योग के माध्यम से भी पाप का आश्रव हो सकता होता है। किंतु विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसकी विवक्षा यहाँ पर बना करके शुभ योग के निमित्त से पुण्य का और अशुभ योग के निमित्त से पाप का आश्रव होता है। और वह मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक भी होती है और अशुभात्मक भी चेष्टा होती है। तो अशुभात्मक चेष्टा कायिक चेष्टा कौन सी होती होगी? प्राणों की विराधना करने रूप और अदत्तान दान अर्थात बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने रूप जो चोरी जिसको बोलते हैं, और वासना, ये सारे कायिक चेष्टाएं ये अशुभ चेष्टाएं मानी जाती। इसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इसी प्रकार वचन प्रवृत्ति कैसे? अनर्थ भाषण, इन्हें असत्य बोलना, परुष अर्थात कठोर वचनों का प्रयोग करना, यह भी वासनिक चेष्टा अशुभात्मक मानी जाती है। कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुरुष नहीं, वो परुष है। परुष का अर्थ कठोर। हाँ, वचन भी कठोर होते हैं क्या? हाँ, होते ही, विवक्षा है। फिर कठोर मृदु, ये तो स्पर्शनेन्द्रिय का विषय बन रहा है, किंतु श्रुति मधुर नहीं है। कानों के लिए वह चुभने वाले वह शब्द माने जाते हैं, वह अशुभात्मक माने जाते हैं। इसी प्रकार असभ्य वचनों का प्रयोग करना, यह भी वचन संबंधी यह विपरीत चेष्टा मानी जाती, अशुभ चेष्टा। इसी प्रकार मन के माध्यम से बैठे बैठे दूसरे के वध के बारे में चिंतन करना, ईर्ष्या आदि भाव रखना, ये मन प्रवृत्ति अशुभात्मक मानी जाती है। इसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। और ठीक इससे विपरीत वह शुभ, इन्हें पुण्य प्रकृति के आश्रम के लिए कारण माना गया है। वस्तुतः पुण्य और पाप की परिभाषा भी यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने दी है, जो आत्मा को पवित्र करती है। कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे, उसका नाम पुण्य कहा है। और ऐसे परिणाम हैं जो आत्मा को धर्म से
वंचित रखती है, धर्म करने नहीं देती। ऐसे जो परिणाम वो अशुभ परिणाम माने जाते, उसी का नाम पाप कहा है। इस प्रकार शुभ और अशुभ योग के अपेक्षा से आश्रव में अंतर आता है, किंतु इसमें भी स्वामी के अपेक्षा से पुनः भेद किया जा रहा है। सकषाया कषायो हो सांप्रायिक क्रियापतयो हो। कषाय सहित भी जीव होते हैं और कषाय रहित भी जीव होते हैं। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है, यानी विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसका नाम सांप्रायिक आश्रव है, जो कि प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक होता है। किंतु 11वें आदि गुणस्थान में योग के माध्यम से जो आश्रव होता है वह इर्यापत आश्रव माना जाता है। ये ईर्ण ये धातु है जो गति के अर्थ में आता है। वह कर्म रुकता नहीं। जिस समय आश्रव हुआ योग के निमित्त से वह एक समयवर्ती आश्रव होता है, अनंतर समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है। इसको इर्यापत आश्रव बोलते हैं। 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में योग के निमित्त से यह आश्रव होता है। इसके बाद आगे और विशेष इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा इसका अर्थ क्या? सांप्रायिक आश्रवस्य भेदा, क्योंकि दो भेद किए ना, एक सांप्रायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। तो सांप्रायिक आश्रव के ये 39 भेद किए हैं इस सूत्र में। पूर्वस्य अर्थात सांप्रायिक आश्रवस्य एते भेदा। कौन कौन से वो? इंद्रिय कितने? 5 इंद्रिय हैं, यानी 5 इंद्रियों का जो व्यापार होता है उसके माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रव होता है। इसलिए श्रमण लोग इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के व्यापार के माध्यम से विशेष रूप से रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। उसके द्वारा सांप्रायिक आश्रव होता है। कषाय तो स्पष्ट ही है, क्रोध मान माया लोभ के भेद से 4 प्रकार हैं। और अव्रत अर्थात 5, हिंसा झूठ चोरी और वासना अर्थात कुशील और परिग्रह, इसके माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है। और पंचविंशति क्रिया 25 क्रियाओं के माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है। यहाँ ज़्यादा समय तो है नहीं, प्रत्येक क्रियाओं का हम उल्लेख करते रहें, समय पूरा इसी में निकल जाए। किंतु महत्वपूर्ण 1-2 क्रियाएं हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। और किससे बचना किससे नहीं बचना यह भी विषय विचारणीय विषय है। सम्यक क्रिया, इसके माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है, किंतु वह सम्यक क्रिया हम लोगों के लिए वह करने योग्य है, ऐसा कहा है। क्यों बता रहे हैं? चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी क्रिया सम्यक्त क्रिया, ऐसा कहा है। चैत्य अर्थात भगवान, गुरु वो तो स्पष्ट ही है, प्रवचन अर्थात आगम शास्त्र, यानी देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि लक्षण रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली जो क्रिया है वह सम्यक्त क्रिया मानी जाती। यह सबके लिए करने योग्य है। कुछ लोगों की यह धारणा हो सकती है क्योंकि इसके द्वारा सांप्रायिक आश्रव हो रहा है, इसलिए हमें आश्रव से बचना है महाराज, इसलिए देवगुरु शास्त्र की उपासना हम नहीं करना चाहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए ये जो क्रियाएं हैं ये शुभ अनुष्ठान मानी जाती हैं, इनके माध्यम से केवल आश्रव ही नहीं होता किंतु पाप कर्म की निर्जरा भी होती है, उस ओर उन लोगों की दृष्टि नहीं है। इसलिए ये बंद के लिए कारण है। इस प्रकार एकांत से
वो सबको उपदेश आदि देते हैं, वह आगम विरुद्ध उपदेश माना जाता है। सम्यक को बढ़ाने वाली ये क्रियाएं मानी जाती हैं। सम्यक यदि आपके पास है तो उसमें और विकास होगा, उसमें वृद्धि होगी। सम्यक दर्शन के जो लब्धि स्थान हैं वे वृद्धिंगत होते हैं, और यदि नहीं है तो उत्पन्न होगा। और जो इस प्रकार विपरीत धारणा बनाता है उसके लिए सम्यक ध्यान रखो, प्राप्त करना ही मुश्किल है। इसको बोलते हैं सम्यक वर्णनी क्रिया। इन 25 क्रियाओं में ये क्रिया तो सबके लिए करने योग्य है, क्योंकि इसमें धर्मानुराग निहित है, ऐसा इसका आशय है। एक और क्रिया है वह बिल्कुल वर्जनीय है, छोड़ने योग्य। वो कौन सी क्रिया? बहुत सारी क्रिया छोड़ने योग्य हैं, फिर भी एक मुख्यता को लेकर के कथन कर रहे हैं हम। एक आज्ञा व्यापादिकी क्रिया मानी जाती है। जैसे आगम की आज्ञा है आवश्यकादिक पालन करने में, उन आवश्यकों को पालन करने में वह चारित्र होने के उदय के कारण वह असमर्थ पा रहा है अपने आप को, और असमर्थ होने के कारण वह विपरीत प्ररूपण करता है, उसको बोलते हैं आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। आप मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो अथवा न हो, मोक्ष मार्ग पर चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो हमें कोई विशेष विकल्प नहीं, किंतु शक्ति यदि नहीं है तो नहीं चल सको, कोई बाधा नहीं, किंतु विपरीत प्रतिपादन आप नहीं कर सकोगे। यदि करेंगे तो निश्चित रूप से वह मार्ग दूषित हो जाएगा, और जिस व्यक्ति के द्वारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको भव भवांतर में जा कर के उसको मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं, ऐसा इसका तात्पर्य है। चलिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। तद विशेष का अर्थ तस्य आश्रवस्य विशेष। आश्रव में विशेषता आती है किन बातों को लेकर के? तीव्र ये भाव शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ना। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और अधिकरण की विशेषता अर्थात अधिकरण वीर विशेष। अधिकरण का अर्थ खोलेंगे, इनके माध्यम से आश्रव में विशेषता आती है। तीव्र भाव किसको बोलते हैं? बाह्याभ्यंतर हेतु के निमित्त से जो उद्रेकित परिणाम होते हैं उसका नाम तीव्र परिणाम। जो आवेश में आता है वो तीव्रता को लेकर के उसके माध्यम से आश्रव होगा। वैसे देखा जाए 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म लोभ का उदय है, तो वहाँ पर जो आश्रव होगा वह तीव्रता को लेकर के नहीं होगा, किंतु अन्यत्र परिणामों में तीव्रता आने से आश्रव में विशेष स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद होता है, ऐसा इसका आशय है। तद विपरीत अर्थात तीव्रता का जो अभाव है उसका नाम मंद भाव है। मंद भाव रखना ये भी बहुत पुरुषार्थ के अधीन है, अपने आप परिणाम मंद नहीं होते हैं। दीपक को आपने जलाया यहाँ तक तो ठीक है, किंतु उसको तेज किया है तो तीव्र गति से वह दीपक जलता है, और मंद किया तो मद्दा जलता है। ये पुरुषार्थ के अधीन हुआ क्या? ऐसा होना ही था, ऐसा होना ही नहीं था, किंतु ये पुरुषार्थ के अधीन हुआ है। इसी प्रकार यह जीव मेरे द्वारा हनन करने योग्य है, इस प्रकार जान करके जो प्रवृत्ति करता है उसका नाम ज्ञात भाव है। इसी को बोलते हैं संकल्प हिंसा। ये मेरे द्वारा मारने योग्य है ऐसा जान करके वह प्रवृत्ति करता है, ये ज्ञात भाव माना जाएगा। और अज्ञात भाव का अर्थ क्या? मुझे ज्ञात नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी परिभाषा दी है, मदात प्रमादात वा अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम। मद के कारण यानी उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण अनवबुद्ध न अवबुद्ध बिना सोच विचार किए प्रवृत्ति करना, ये अज्ञात भाव माना जाता है। अलर्ट हो जाना चाहिए। मुझे ज्ञात नहीं था, तुम्हारा उपयोग कहाँ गया था?
कहीं अन्यत्र था तुम्हारा उपयोग उन्मत्तता के कारण, इसलिए तुम्हारे द्वारा ये कार्य बन पड़ा है, इसलिए अज्ञात माना जाता है। इसके माध्यम से भी विशिष्ट कर्म का आश्रय होता है। और वस्तुतः देखा जाए कि जब विषयों में लीन होता है संसार, उस समय उसको ज्ञात नहीं रहता कि इसके द्वारा किस कर्म का आश्रय होना है, इसका परिणाम क्या निकलना है, उसको ज्ञात नहीं, इसी को बोलते हैं अज्ञात। इसके माध्यम से भी आश्रव में अंतर आता है। और अधिकरण का अर्थ द्रव्य लिया है, और उसकी जो शक्ति विशेष है उसका नाम वीर्य बोला है, उसके माध्यम से भी आश्रव में अंतर आता है। अर्थ क्या लिया? अर्थ इसका ये है कि मान लो सहनन आदि को लेकर के वज्र से नारा सहनन है, तो उसके अंदर शक्ति जो है ना, विशिष्ट शक्ति उसके अंदर आ जाती है। उसके माध्यम से यदि वह उस शक्ति का सदुपयोग करता है तो वह पुण्य के आश्रय के लिए कारण बन सकता है, यहाँ तक कि वह मोक्ष के लिए भी कारण बनता है। यदि उस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह पापाश्रय के लिए कारण बनता है। इस प्रकार विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रय होता है, इस अपेक्षा से इसमें विशेषता आ जाती है। गुणस्थान आदि की अपेक्षा से और विशेषता आती चली जाएगी। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण दो प्रकार का, एक जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण के अपेक्षा से ये अधिकरण अर्थात आधार होता है, वो दो प्रकार का। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषे त्रिश 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 चतुश्चय कषः। हाँ, आद्यम, आद्यम अर्थात जीवाधिकरणम, ये जीवाधिकरण ये 108 भेद किए हैं। समरंभ पहले प्लानिंग जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में है? योजना, योजनाबद्ध कार्य करता संसारी प्राणी। पहले संयोजना, प्लानिंग, मान लो भवन बनाना है, अभी बनाना प्रारंभ नहीं किया, केवल स्कीम है, हाँ, योजना चल रही है। उस योजना के माध्यम से भी कर्म का आश्रय होगा। हाँ, जिसको टारगेट बनाया है मान लो मारने के लिए, उसके लिए वह पहले योजनाबद्ध तरीके से करता है। पर जल्दी प्रारंभ नहीं करना, क्योंकि उसमें सफलता मिलनी चाहिए, इसलिए पहले से वह सोच विचार कर रहा है। ये संरंभ माना, तो संरंभ में भी चालू हो गया कर्म का आश्रय। वो प्रारंभ करे अथवा न करे ये तो बाद की बात है, अभी तो गिलास फूट गया उसका, बिल्कुल पक्की बात, खाया पिया कुछ नहीं, अभी गिलास फोड़ दी उसने। हाँ, इसी का नाम है, क्योंकि मन के माध्यम से वह सोच रहा है। दूसरे के वध के बारे में सोचना ये संरंभ माना जाता है। हाँ, वो संरंभ इन्हें योजना के माध्यम से कर्म का आश्रय प्रारंभ हो गया। कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, किंतु आश्रय तो प्रारंभ हो गया। समारंभ का अर्थ क्या? उस योजना के लिए जो साधन सामग्री को जुटाना, यह समारंभ माना जाता है। और आरंभ अर्थात स्टार्ट करने का नाम आरंभ है। ये 3 प्रकार की अधिकरण है, ये जीवाधिकरण है। आधार इसमें जीव ही है, ये इसका तात्पर्य है। योग अर्थात स्पष्टी हो गया, मन वचन काया की चेष्टा, ये 3 प्रकार का योग होता है। और इसमें स्वयं कर रहा है तो वह कृत, और करा रहा है तो कारित, और जो कर रहा है उसकी सहमति देना, अनुमति देना, यह भी आश्रय के लिए कारण है। हमने देने महाव्रती के लिए बहुत रिस्क है। महाराज आप हमारे लिए अनुमति क्यों नहीं देते हैं? हम कैसे देंगे हम हैं? आप अपने विवेक, इसीलिए आचार्य कहते हैं औचित्य गुण। आप अपने विवेक से आप अपना कार्य करिए जो करना, क्योंकि करना तो आप ही को है।
मुझे तो करना नहीं है, क्योंकि आरंभ का पूर्णतः त्याग कर दिया है। चाहे वह सूक्ष्म आरंभ हो, चाहे वह स्थूल रूप से हो। 5 महाव्रतों को अंगीकार करने के उपरांत अब किसी भी प्रकार से समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदन और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के वशभूत होकर के कोई भी इस पर कई कार्य जो संसार के लिए कारण हो, ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते हैं। महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो। हमने तो गाड़ी खरीद ली, गाड़ी उठा करके लाए, उठा करके मतलब भाषा है उनकी, खरीद ली। अब आप आशीर्वाद दे दो। हम तो समय शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं महाराज, इसीलिए तो इसके लिए तो कम से कम आपका आशीर्वाद होना चाहिए, ओम शांति का आशीर्वाद। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि श्रवण तो ईरा समिति से चलेगा और आप वाहन से यात्रा करोगे, हम कैसे आशीर्वाद दे पाएंगे? समस्या खड़ी है, नहीं कर सकते हैं। आप पैदल चलोगे ठीक है, अपने साथ चलो फिर है? मैं चलने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बात कही जा रही है, नहीं तो खड़े हो जाएंगे आप तो इसको बोलते हैं सांसारिक क्षेत्र संबंधी कोई भी अनुमति आदि संभव नहीं है। और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको परस्पर में गुणित करने से 108 की संख्या आती है। और इनमें ये क्रोधमान, माया, लोभ 4 हैं और इनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संवलन संबंधी इनके साथ जोड़ देंगे, उनकी संख्या और बढ़ेगी, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। बहुत कठिन है व्रतों का पालन करना। ये जीवाधिकरण हो गया। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वित्री भेदाः परम। परम का अर्थ अजीवादिकरणम। ये अजीवादिकरण के ये 11 भेद हो रहे हैं। एक बात और कही थी गुरुदेव ने, ये जो 108 जो आश्रव के द्वार हैं, शायद संभव है, गुरुदेव ने ये कहा था, उन्होंने संभावना व्यक्त की थी, माला में जो मणियाँ रहती हैं वो 108 हैं। इन 108 जो आश्रम के द्वार हैं, इनको समाप्त करने के लिए ही माला में 108 मणियाँ हैं। पंच परमेष्टि के स्मरण करने से 108 आश्रवद्वार का संवर हो सकता है, होता है, ऐसा उनका आशय था। क्योंकि श्रवण के पीछे 108 भी लगाने की परंपरा चली है। ये इतिहास का विषय है, कब से परंपरा चली है क्या ये विषय नहीं। क्योंकि छिल्वा कैलक के लिए, आर्यकाल के लिए 105 और फिर ब्रह्मचारिणियों के लिए 103 होना चाहिए, फिर ऐसा कुछ है क्या? ये कोई सिद्धांत नहीं, किंतु ये परंपरा चली है, उसको सुरक्षित रख रहे हैं। ये इतना ही इसका आशय है। अच्छा, ये अजीवादिकरण के 11 भेद हैं। निर्वर्तना का अर्थ है रचना विशेष का नाम निर्वर्तना, निष्पादना जिसको बोलते हैं। निक्षेप का अर्थ रखना होता है, और संयोग का अर्थ सम्मिश्रण होता है, और निसर्ग का अर्थ संचालन होता है। इसको लेकर के अजीवादिकरण के 11 भेद हो रहे हैं। निर्वर्तना, इसके 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना की अपेक्षा से। मूल गुण निर्वर्तना के 5 भेद हैं, शरीर, वचन, श्वास, उच्छ्वास, निश्वास और मन। ये 5 भेद हो गए। ये इनकी निष्पादना जो हुई है, जिसके माध्यम से यह शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास आदि की क्रिया हो रही है, ये अजीवकृत अधिकरण माना जाता है। यदि शरीर की रचना नहीं होती तो शरीर की चेष्टा कैसे हो सकती है?
और भाषा वर्गनाएं भाषा के रूप में परिणत यदि नहीं होंगे तो वचन प्रवृत्ति कैसे होगी। ये सब इसकी निष्पादना जो हुई है इसमें अधिकरण अर्थात आधार अजीव है, पुद्गल द्रव्य है, ऐसा इसका आशय है। उत्तर गुण निर्वर्तना में बहुत सारे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, भवन अधिक बनाते हैं और जितने भी आरंभ करने में जो पौद्गलिक वस्तुओं का जो इस्तेमाल होता है उसमें भी वह अजीव अधिकरण ही सामने आता है। निक्षेप 4 प्रकार के हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, बिना अवलोकन किए किसी भी वस्तु को रखना, ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण नाम का एक भेद हो जाता है। अवलोकन करके रखो, ये गृहस्थ के लिए तो ओम शांति है, वो तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि रात दिन वह वाहन आदि में भी चल रहा है, वो देख करके थोड़ी वाहन चला रहा है। हाँ, अपने आप को बचाने की दृष्टि से तो लाइट तो जल रही है, ये अलग वस्तु, किंतु उसके प्रवृत्ति के माध्यम से वह आश्रव तो होता ही रहेगा। तो अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण का अर्थ इतना है, अपने पास जो भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनको रखना भी है तो अवलोकन करके रखना चाहिए, ऐसा कहा है। और दूसरा क्या है, यदि नहीं रखता है तो वह दोष है, आश्रव होगा। और दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, वह रख तो रहा है किंतु वह परिमार्जन करके नहीं रख रहा है तरीके से, बिना परिमार्जन, यानी ढंग से परिमार्जन किया और रख दिया तो उसमें आश्रव होगा। सहसा निक्षेपाधिकरण, जल्दी जल्दी में रख दिया, ये सहसा हो गया। एक अनाभोग नाम का भी ये निक्षेपाधिकरण कहा है। परिमार्जन करते समय वह उस स्थान को परिमार्जित किया है किंतु वहाँ पर जो जीव थे वो अन्यत्र पहुँचे हैं, किंतु वहाँ पर जल आदि हो तो उसकी विराधना होगी। इस सब को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो हम पीछे से यूं कर दिया है, परिमार्जन हो गया, लेकिन वो वहाँ के स्थानीय जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव, वो अन्यत्र पहुँच गए हैं, और जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पर यदि उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है तो वह भी उसके माध्यम से विराधना होती है। ये निक्षेप हो गया। और संयोग 2 प्रकार का, संयोग नहीं दिया इसमें, छूट गया लगता है। संयोग का अर्थ सम्मिश्रण होता है, एक भक्तपान संयोग होता है और एक उपकरण संयोग होता है। भक्तपान संयोग का अर्थ क्या है, ठंडे में गर्म अथवा गर्म में ठंडा मिला देना, ये भक्तपान का संयोग हो गया। उपकरण संयोग का अर्थ जो भी उपकरण हैं जहाँ पर रखा गया है तो वहाँ से हटा करके अन्यत्र रखेंगे, मान लो तो वह वातावरण जो शीतमय था वहाँ पर रखी हुई वस्तु को लेकर के बाहर उसको धूप में रख लिया तो यह भी उपकरण संयोग माना जाता है। इसी प्रकार शरीर इत्यादि को लेकर के भी इसका विषय सामने आता है। इसलिए श्रमण लोग बाहर आदि जाते हैं तो उस समय शरीर का भी परिमार्जन करके प्रवृत्ति करते। ये इसके बाद निसर्ग जो है वह 3 प्रकार का है, मनोनिसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। लेकिन है ये अजीवाधिकरण है, क्योंकि ये इसका आधार पुद्गल है, उसका संचालन किया जा रहा है, प्रवर्तन किया जा रहा है। इस अपेक्षा से भी ये 3 भेद होते हैं। इस प्रकार ये 11 भेद हो जाते हैं अजीवाधिकरण के। अब एक एक कर्म के विशेष परिणामों के अपेक्षा से आश्रव किस ढंग से होता है उसका वर्णन किया जा रहा है। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो। हाँ, ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के आश्रव के लिए साधन, ये परिणाम कारण हो जाते हैं। कौन कौन से? प्रदोष, प्रदोष का अर्थ मोक्ष के लिए साधनभूत जो तत्व का ज्ञान है और उसकी प्रशंसा कोई कर रहा है, मान लो किसी की, उस समय वह
मन को प्रफुल्लित नहीं बनाना, क्योंकि हमारी प्रशंसा थोड़ी हो रही है, दूसरे की हो रही है। लेकिन सम्यक ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है, उसको देख करके प्रमोद भाव जागृत होना चाहिए था, वह न हो करके वह शांत बैठा है, उसका समर्थन तक नहीं करता। ये बहुत अच्छा किया, कितना विकास किया है। ऐसा यदि भाव अंदर नहीं आते हैं तो ये प्रदोष भाव माने जाते हैं। प्रदोष का अर्थ और कुछ नहीं, विशेष रूप से दोष है वो, इसका नाम प्रदोष, प्रकृष्ट रूप से दोष है। और किसी कारण से मैं नहीं जानता, मेरे पास नहीं है आदि कहना, इस प्रकार वचन का अपलाप करना, ये निन्नव माना जाता है। और निन्नव का दूसरा अर्थ भी गुरुदेव ने ये दिया था कि जिसके माध्यम से अपना ज्ञान का विकास हुआ है उसको छुपाना, उनके नाम को छुपा देना, ये निन्नव माना जाता है। और किसी कारण से जिस ज्ञान की भावना की गई है और वह ज्ञान देने योग्य भी है किंतु वह दिया नहीं जाता, इसका नाम मात्सर्य है। मैं यदि इनको दे दूंगा तो अभी तक तो भीड़ आती थी और वह 50-50 हो जाएगी। मैं दे दूंगा, मेरे पास कौन आएंगे, 50 आएंगे, उनके पास 50 चली जाएंगे, और क्या। ये मात्सर्य बहुत कठिन काम है, ये सब होता है। ये जो भी वर्णन आया है ये हो रहा है, इसलिए ये वर्णन आया है आगम में। और ज्ञान के क्षेत्र में विघ्न उपस्थित करना ये अंतराय माना जाता है, विघ्न करण मंत्राय से। ये हो गया ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के आश्रम के लिए कारण है। यानी इसमें विशेष रूप से ज्ञानावरणी कर्म की स्थिति और अनुभव के लिए कारण, ये परिणाम कारण के रूप में सिद्ध होते हैं। दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानानि सद्वेद्यस्य। असद्वेद्यस्य यानी असाता वेदनी कर्म के लिए ये परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। कौन कौन से? दुख, दुख के माध्यम से साता का आश्रव नहीं होगा, ये ध्यान रखिए आप। पीड़ा लक्षण वाला जो परिणाम है वह सामान्य रूप से दुख माना जाता है, और इस परिणाम के साथ असाता का आश्रव होता है। और जो अनुग्रह करने वाले जो संबंधी लोग हैं उनका विच्छेद हो गया, यानी वियोग हो गया, उस समय जो मन में विकलता आती है उसका नाम शोक कहा है। इसी प्रकार अपवाद आदि के निमित्त को लेकर के जो मन में खेद खिन्नता आती है उसके माध्यम से जो तीव्र संताप उत्पन्न होता है उसका नाम ताप कहा है। इसके माध्यम से वह असाता का आश्रय, क्योंकि अब अपवाद फैल गया, अब क्या होगा हमारा, सब लोगों के सामने ये बात खुल गई, तो अब क्या, अब संताप करने से क्या होता है? कृत्य जो किया है उस समय सोचते, कृत्य करते समय वह सोचने में नहीं आता, इसी का नाम अज्ञात है, ये ध्यान रखो। कोई कार्य करते हैं उसके आगे पीछे कोई भी विचार किए बिना यदि कार्य करते हैं तो परिणाम जब निकलता है उस समय भोगना पड़ता है स्वयं को। उस समय संताप करने से कौन सुनने वाला है, और संताप करने से और आश्रव होगा, ये कहा जा रहा है। और संताप से उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? अश्रु बहाता हुआ, वह प्रचुर मात्रा में विलाप आदि करता हुआ वह खुल करके रोता है, व्यक्त क्रंदनम आक्रंदनम ऐसा कहा, खुल करके वह रो रहा है, इसको बोलते हैं असाता वेदनी कर्म के लिए आश्रव है। आयु है, इंद्रिय है, बल है, प्राण, इनका वियोग करने का नाम वध है। वध के परिणाम करने से भी असाता का आश्रव होता है। केवल दूसरे की वध का परिणाम नहीं,
किंतु आत्मघात करने का भी जो भाव जागृत होता है उस समय भी असाता कर्म का ही आश्रय होता है। और संक्लेश परिणाम का आलम्बन जिसमें है और गुणों का स्मरण करते हुए और उनके कीर्तन करते हुए अपने और दूसरे के प्रति अनुग्रह की अभिलाषा के साथ जो दयनीयता के साथ करुणाजनक जो रुदन होता है उसका नाम परिदेवन कहा है। इसके माध्यम से भी आश्रय, ये दुख के ही ये वैरायटी हैं भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के, इसके माध्यम से असाता वेदनी का आश्रय होता है। और ये आश्रय जो है ना आत्मस्थ परस्त और उभयस्थ। महाराज आपको क्या हो रहा है, हम रो रहे हैं तो आप रो रहे हैं तो उसका प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ेगा, ये ध्यान रखो। एकांत में भगवान के सामने रो ना, क्या बात हो गई, खुल कर के रो, कौन मना करता। हमारे सामने क्यों रहते हो, हमारे सामने रोएंगे तो निश्चित रूप से महाराज द्रवीभूत होंगे। द्रवीभूत कराने के लिए रोना हो तो बात अलग है, लेकिन महाराज भी बहुत कठोर होते हैं, ध्यान रखो, वो पिघलते नहीं। आप रोने से क्या होना है, रोने योग्य जो कार्य आपने किया है इसलिए रोना पड़ रहा है, रो नहीं, किंतु वो कृत्य करना छोड़ दो। असाता वेदनी का जो बंद किया है तो वह और बंद ना करो, बंद करना बंद कर दो, ये कहा जा रहा है। इस प्रकार ये असाता वेदनी का जो आश्रय होता है वह गुणस्थान की विवक्षा में छठे गुणस्थान तक असाता वेदनी का आश्रय होता है, लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग अलग क्वालिटी का पड़ता है। भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शौच विधि सद्वेद्यस्य। हाँ, भूत का अर्थ यहाँ पर भूत पिशाच नहीं लेना, भूत का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव आना, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत होना, व्रतियों के प्रति दान आदि का भाव रखना, ये साता वेदनी के आश्रय के लिए कारण है। सराग संयम, सराग संयम का अर्थ एक तो संयम धारण कर लिया किंतु वह वीतराग संयम नहीं है, वीतराग संयम नहीं, क्योंकि विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के यदि साता वेदनी का आश्रय होता भी है तो वह सराग दशा तक ही संभव है, ऐसा कहने का आशय है। संयम तो है, यानी 5 प्रकार के पापों से पूर्णतः ऊपर उठ चुका है, वह महाव्रती है, किंतु अभी उसके अंदर राग परिणाम विद्यमान है। वो कौन सा राग है, धर्मानुराग आदि। तो इसके माध्यम से भी विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के साता का आश्रय होता है। इसलिए धर्मानुराग है इसलिए दिन भर धर्मानुराग ही करते रहो, ऐसा नहीं, क्योंकि राग के माध्यम से साता का आश्रय हो रहा है। साता के आश्रय से भी बचना है हमें, क्योंकि साता विशिष्ट साता का यदि उदय होगा फिर संयम का ही अनुपालन नहीं हो पाएगा, जैसे देवों में। हाँ, विशिष्ट स्थिति और अनुभव का उदय वहाँ पर है और वहाँ पर सारा उनका जीवन सागरोपम आयु तक विलासतामय जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है। वो समोषण आदि में चले भले ही चले जाएं, किंतु संयम धारण करने योग्य वहाँ पर वातावरण नहीं मिलेगा। इसलिए साता भी ज़्यादा ठीक नहीं, थोड़ा बहुत 7-6 ऐसा बोलते, वो अलग वस्तु, किंतु अधिक मात्रा में साता की उदीर्णा होगी फिर संयम पालन करने के भाव नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी तो फिर वह सामायिक नहीं होगा, बाकी सब होगा। सोचो, ये हो गया दान, सराग संयम, और आदि में बहुत सारे संयमा संयम को भी लिया है, आदि आदि। शांति ही, शांति का अर्थ क्या, क्रोध का उपशमन, क्षमा,
इसके माध्यम से साता का, जो ज़्यादा क्रोध करेगा फिर साता का आश्रव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कषाय की तीव्रता के साथ संक्लेश परिणाम होते हैं और संक्लेश परिणाम के साथ साता का आश्रव संभव नहीं, असाता का आश्रव होगा इसलिए। और शौच का अर्थ ये है कि लोभ का उपशमन होना चाहिए। आसक्ति का अभाव सो शौच धर्म है, उसके माध्यम से साता का आश्रव होता है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मुनि का अर्थ कौन सा लेना? मिथ्यात्व लेना, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये बंदियों की प्रकृति नहीं, इनका बंद अथवा आश्रव नहीं हो सकता। किंतु यहाँ पर दर्शन मुनि का अर्थ मिथ्यात्व लिया है, तो मिथ्यात्व का जो आश्रव होगा उसके लिए परिणाम कौन से होंगे? केवली का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का अर्थ यह है जो गुणी व्यक्ति है, महान है, उनके भीतर नहीं होते हुए भी दोषों का उद्भावन करना, इसको बोलते हैं अवर्णवाद। होने के उपरांत भी उसका उपगमन किया जाता है और नहीं होते हुए भी उसको उजागर करना, ये अवर्णवाद के कोटि में आता है। तो केवली का अवर्णवाद क्या है? केवली कवलाहारी होते हैं। इस प्रकार यदि कहेंगे तो केवली का अवर्णवाद हो गया। श्रुत का अवर्णवाद क्या है? मांस भक्षण आदि का आगम में प्रावधान है। इस प्रकार जो कहता है वह श्रुत का अवर्णवाद कर रहा है, जो स्वभावी वह विषय आया था, आपको ज्ञात है। इसलिए श्रुत का अवर्णवाद माना जाता है। कभी भी भूल करके भी नहीं कहना चाहिए कि आगम में मांस आदि के भक्षण का प्रावधान है, कोई दोष नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि कथन करेगा तो वह आगम अर्थात श्रुत का अवर्णवाद माना जाता है। और चतुर्विध संघ का अवर्णवाद, ये शूद्र हैं, ये अशुचि हैं, क्योंकि स्नान आदि नहीं करते हैं, मटमैला शरीर है आदि आदि, उसको लेकर के वह उसका अवर्णवाद करता है। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो अहिंसा में धर्म है, उस धर्म की उपासना करने से कोई सद्गति नहीं मिलती, बल्कि उसमें कोई सार नहीं है। और इस प्रकार के अहिंसा धर्म की उपासना करने वाला व्यक्ति असुरों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार यदि वह कथन करता है वह धर्म का अवर्णवाद माना जाता है। इसी प्रकार जो चतुर्निकाय देव हैं वे मद्य मधु मांस आदि का सेवन करते हैं। इस प्रकार कथन करना ये चतुर्निकाय देवों का भी अवर्णवाद माना जाता है। इस प्रकार अवर्णवाद करने से होता क्या है? दर्शन मोहस्य, दर्शन मुनि कर्म का आश्रव होता है। और दर्शन मुनि कर्म का आश्रव मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है। इसलिए इस प्रकार केवली इत्यादि के अवर्णवाद जो करता है वह पहले गुणस्थान में है, ये शुद्ध है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अवर्णवाद रूप जो भाव है ये भाव ही सूचित कर रहा है। सम्यक दृष्टि कभी भी इस प्रकार अवर्णवाद केवली आदि का नहीं कर सकता है। कषायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। चारित्र मुनि का जो आश्रव किन परिणामों से होता है? कषाय के उदय होने के कारण तीव्र परिणाम जो कर लेता है उसके माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के चारित्र मुनि का आश्रव होता है। कषाय के उदय होने मात्र से आश्रव नहीं होता है, किंतु कषाय के उदय से हम यदि तीव्र परिणाम करते हैं तो विशिष्ट स्थिति आदि को लेकर के आश्रव होता है। इसके 25 वेद हैं, इनके स्वरूप के अपेक्षा से टीका आदि पढ़ करके आप ज्ञान कर सकते हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। नरकाय के आश्रव के लिए क्या कारण, आप ध्यान से सुन रहे हैं क्या नहीं?
हाँ, छठवां अध्याय है, आज छठा हुआ ही अध्याय है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के माध्यम से नरक आयु का आश्रय होगा। अब सोचो, कोई ये कह सकता है कि महाराज चक्रवर्ती के पास जो संपदा है वह नियम से फिर नरकाई का बंद कर लेना चाहिए उसको, क्योंकि परिग्रह अति मात्रा में परिग्रह है, लेकिन उसने कमाया नहीं, ध्यान रखो। उसको जो संपदा मिली है, उसे जो वैभव प्राप्त हुआ है, वह आरंभ आदि के माध्यम से नहीं, रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप जो सात से पुण्य का संचय किया है, इसलिए वह चक्रवर्तित्व आदि को उसे प्राप्त होता है। इसलिए वह नरकायु के बंध के योग्य उसके परिणाम नहीं होंगे। ये बात अलग है, हुंडावसर्पिणी काल में 2 चक्रवर्ती नरक गति के पात्र बने हैं, ये काल की विशेषता है। किंतु सामान्य रूप से जो चक्रवर्ती आदि जो होते हैं वे या तो मोक्ष जाते हैं अथवा स्वर्ग जाते हैं, नरकादिक नहीं जाते हैं। इस प्रकार बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचय करना, इसके माध्यम से नरकायु का आश्रय होता है। नरकायु से यदि मान लो बचना है तो आरंभ और परिग्रह को सीमित मात्रा में रखना चाहिए। माया तैरज्ञो नश्यो, कुछ छूट गया क्या? हाँ सही है, ठीक है। और एक विशेष बात और कही है यहाँ पर कि बहुत और आरंभ और बहुत परिग्रह के माध्यम से नरकाय का बंध जो होता है, उसके लिए और विशेष परिणाम भी टीकाकार ने और स्पष्ट किया है। हिंसादि क्रूर कर्म में जो निरंतर प्रवर्तमान रहता है, हिंसादिक जो क्रूर कार्य हैं उसमें अजस्र प्रवर्तन, निरंतर उसमें प्रवृत्ति करता है और दूसरे के धन का अपहरण आदि कर लेता है, विषयों के प्रति अति ग्रद्धि रखता है, आसक्ति रखता है, और मरण के काल में कृष्णलेशा आदि से उत्पन्न जो रौद्र ध्यान के साथ मरण को प्राप्त करता है, तो वह नरकायु का बंध करता है। और मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। उसमें भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। और ये नरकाय का बंध केवल मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है, और तिर्यंच आयु का बंध जो होता है वह पहले और द्वितीय गुणस्थान, ये 2 ही गुणस्थान है। सम्यक दृष्टि कभी भी नरकाय और तिर्यंच आयु का बंध कर ही नहीं सकता। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, ठीक नरकायु के विपरीत जो परिणाम हैं, जो कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, इसके माध्यम से मनुष्य आयु का बंध करता है, क्योंकि कषाय की मंदता है और वह उसका विस्तार कर रहे हैं, विनीत स्वभाव वाला होता है, प्रकृति से भद्रता है और सरल व्यवहार के अपेक्षा से भी सरलता है, और तनु कषाय अर्थात कषाय की मंदता, मरण के काल में संक्लेश का अभाव, ये सारे मनुष्य आयु के बंध के अथवा अर्थ आश्रव के लिए कारण है। स्वभाव मार्दवम च, हाँ स्वभाव से मृदुता, कठोरता है ही नहीं। स्वभाव से मृदुता का अर्थ खोला है उपदेश अनपेक्षम, उपदेश की आवश्यकता नहीं। जीवन में बाय बर्थ जिसको बोलते हैं वह मृदुता कोमल परिणाम रखता है, उसके माध्यम से भी मनुष्य आयु का वह आश्रव कर लेता है। इसको पृथक रूप से सूत्र रखने का उद्देश्य ये है कि स्वभाव से मृदुता रखने से मनुष्य आयु का भी बंध होता है और देव आयु का भी बंध होता है, ऐसा टीकाकारों ने स्पष्ट किया है। निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील से भी रहित है और व्रत से भी रहित है, तो वह कहाँ जाएगा? सर्वेशाम, चारों आयु में से किसी भी आयु का वह बंद कर सकता है। शील से और व्रत से रहित है तो देवायु का भी बंद कर लेगा, क्योंकि कषाय की मंदता है, बाल तपादिक आगे सूत्र आने वाला ही है।
और शील और व्रत से रहित होने से जो भोग भूमि जो मनुष्य और तिर्यंच हैं वे भी देव आयु का ही बंध नियामक रूप से करते हैं, ऐसा इसका आशय निकलता है। और टीकाकार ने स्पष्ट ही किया है। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांश दैवस्य। देव आयु का आश्रव कब होगा? इन परिणामों के साथ देवायु का आश्रय होता है ऐसा नहीं, इनकी उपस्थिति में देवायु का बंध होता है। क्योंकि आश्रय अथवा बंध जो होता है वह कषाय के द्वारा होता है, योग के द्वारा होता है, ऐसा कहा गया है। तो सराग संयम की अवस्था में देवायु का आश्रय होगा। संयमा संयम है मान लो उस समय भी। और अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा का अर्थ क्या? इच्छा पूर्वक, कामना पूर्वक नहीं। मान लो किसी ने चोरी कर ली और जेल हो गया। अब जेल हो गया तो बंधन जेल में वह बंधा हुआ है, उसमें समय पर मान लो भोजन भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, उसमें क्षुधा है, तृषा है, इसका निरोध अपने आप ही हो रहा है। और वह ब्रह्मचर्य का पालन भी अपने आप ही होता चला जा रहा है, क्योंकि बंधन से बंधा हुआ है। और वहाँ पर शयन के लिए क्या, जमीन पर सो जाओ, भूषण कर रहा है क्या? वो भूषण नहीं कर रहा है, करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं अकाम है। और उस समय पर स्नान आदि नहीं करना तो उसका मटमेला शरीर है आदि आदि, ये इसके माध्यम से भी परिताप आदि हो जाता है, उसको वह सहन कर रहा है अनिच्छा पूर्वक। इस प्रकार सहन करने से जो कुछ भी उस समय परिणाम बनते हैं वह देव आयु के आश्रम के लिए कारण बन जाता है। ये अकाम निद्रा। बाल तप का अर्थ अज्ञानी का जो तप होता है, यानी मिथ्या दर्शन के साथ जो विशेष रूप से शरीर को कृश आदि करता चला जा रहा है, जिसमें निकृति अर्थात उसको क्या बोलते हैं, निकृति बाहुल्य यानी छल परिणाम के साथ कर रहा है। वह कर्म निर्जरा करने के लिए नहीं कर रहा है। इस प्रकार व्रतों का पालन करके वह करना क्या चाहता है? यही करना चाहता है कि हमारे कुछ वैभव मिल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के वह इस प्रकार तप आदि कर लेता है, तो उसके माध्यम से भी देवायु का बंध होता है। ये सारे देवायु के योग्य परिणाम। सम्यक त्वंच, हाँ मान लो सम्यक दृष्टि है तो वह भी देवायु का बंध करता है। सम्यक दर्शन के द्वारा देवायु का बंध नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि बंध के आश्रय तो 5 ही गिनाए हैं, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। वहाँ पर सम्यक तो कहाँ पर है? तो यहाँ पर कह दिया ना महाराज सम्यक त्वंच। अर्थ ये है कि सम्यक के दशा में यदि आयु का बंध करेगा तो देवायु का, वो भी कौन? मनुष्य और तिर्यंच यदि सम्यक दृष्टि है वो देवायु का बंध करते हैं, और नारकी और देव यदि सम्यक दृष्टि हैं वे मनुष्य आयु का बंध करते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। अशुभ नाम कर्म का बंध, योग की वक्रता, कुटिलाई और विसंवाद, इसके माध्यम से अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। और अशुभ नाम कर्म के भेद कितने हैं? 93 भेद हैं। उसमें अशुभ संबंधी और शुभ संबंधी सभी प्रकार के हैं। तो अशुभ नाम कर्म का यदि आश्रय होता तो योग की कुटिलता के कारण होता है। कोई तिर्यंच बन रहा है, कोई एक इंद्रिय आदि के पर्याय को प्राप्त कर रहा है, ये परिणाम क्यों निकल रहा है? योग की वक्रता। समझाने के उपरांत भी योग में सरलता लाई नहीं, अब परिणाम भोग लो, अब परिणाम तो मिलेगा। अपने परिणाम ही परिणाम के लिए कारण अर्थात रिजल्ट के लिए कारण है, ये आचार्य महाराज का कहना है। विसंवाद यानी परस्पर में संवाद नहीं करना। हार जीत को लेकर के यदि वाद विवाद आदि करता है
उसके माध्यम से अशुभ नामकरण का बंध होता है। इसलिए आचार्यों का ये कहना है हमें विसंवाद किसी से नहीं करना। तुम्हारा तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका अपने परिणाम के अनुरूप होना है। जो कुछ भी होना है, हमें राग द्वेष से बचना है। सामने वाला व्यक्ति यदि आगम के अनुरूप कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासा रखता है, तो आगम के अनुरूप उसको समझाया जा सकता है। ये विसंवाद के कोटि में नहीं आता, यह संवाद के कोटि में आता है। इसलिए हम संवाद तो कर सकते हैं 1 घंटा, किंतु विसंवाद एक समय के लिए भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उसके माध्यम से अशुभ नामकरण का बंध होता है। हमें उससे बचना है। आपको बचना हो तो आपकी मर्जी। तद विपरीतम शुभस्य, यानी तद विपरीतम शुभस्य का अर्थ क्या, योग की सरलता और विसंवाद का अभाव, इसके माध्यम से शुभ नामकर्म का आश्रय होगा। तो मात्र योग की सरलता और विसंवाद का अभाव हो गया तो शुभ नाम कर्म का आश्रय हो जाएगा। तो शुभ नाम कर्म में तीर्थंकर प्रकृति भी तो है महाराज, तो वो भी हो जाएगा सबके लिए, ऐसा नहीं, उसके लिए विशिष्ट कारण है। कौन कौन से बता रहे हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रते स्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य कर्ण मर्दाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्य का परिहार निर्ग मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्यो। हाँ, ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए कारण है। इसको ध्यान से सुनिएगा। दर्शन विशुद्धिर, दर्शन विशुद्धि का अर्थ जो जिनेन्द्र भगवान जो अरहंत परमेष्टि हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट जो निर्ग्रंथ लक्षण वाला जो मोक्ष मार्ग है, उसमें रुचि रखना, ये दर्शन विशुद्धि। बहुत कठिन है ये। मोक्ष मार्ग में रुचि रखो, मार्ग पर चलो या नहीं चलो, रुचि तो रखो कम से कम। आपको मोक्ष मार्ग भी नहीं रुचता है क्या, रुचता है क्या फिर आपको? विषय और कचाए तो रुच रहे हैं, किंतु मोक्ष मार्ग रुचना चाहिए, और जिसको रुच रहा है उसी का नाम दर्शन विशुद्धि कहा है। किंतु इसमें 8 अंगों का पालन भी होता है। सम्यक दर्शन ये बहुत ये विशिष्ट, ये विशेषता को लेकर के विषय इसलिए है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो आश्रय होता है वह सम्यक दृष्टि को ही होता है, और ये अनिवार्य नहीं है कि वह सम्यक दृष्टि संयमी बने। संयम के अभाव में भी चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध वह षोडश कारण भावना के माध्यम से केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में वह इसका आश्रय कर सकता है, करता है। गृहस्थ क्या नहीं कर सकता है? क्यों महाराज हम असंयमी ठहरे, हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं, किंतु असंयम अवस्था में यदि सम्यक दर्शन आपके साथ है और षोडश कारण भावना यदि आप भा रहे हैं, और आपको यदि केवली श्रुत केवली का सानिध्य मिलेगा, तो निश्चित रूप से असंयम के साथ भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। शर्त यह है वह पुरुष होना चाहिए। ये तो क्लियर बात है, इसमें कोई बाधा नहीं। कोई इस प्रकार करने से टेंशन नहीं बढ़ाना, क्योंकि योग्यता के अनुरूप कार्य होता है। देखो, योग्यता के अनुरूप ही कार्य होता है। इस स्त्री पर्याय के साथ वह सचिव भी तो बन रहा है ना, है? सचिव तो बन सकता है, और सचिव बन गया तो एक भवावतारी माना जाता है। सौधर्म इंद्र की जो पट रानी जिसको बोलते हैं, और वो इंद्र के काल में, सौधर्म इंद्र के काल में कितने 40 नील शची पहले से मुक्त हो जाएगी।
इतना तो है, इसलिए कम से कम तसल्ली तो मिलती है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम की बात कर रहे हैं, ये क्योंकि इसी को बोलते हैं योग्यता के अनुरूप, योग्योपादान योगेन, इसलिए श्रद्धान कर लेना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत क्या है? हमें तीर्थंकर पद मिले नहीं मिले हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें मुक्ति मिले ये भाव रखो ना। और गुरुदेव ने भी कई बार अपने स्वाध्याय आदि के दौरान कहा कि मुझे समो शरण में एक कोने में जगह मिल जाए पर्याप्त है मुझे। हाँ, हमें तीर्थंकर मैं बनूं और मैं मोक्ष मार्ग के नेता बनूं कहने से थोड़ी बनता है वो है? वो नहीं बन सकता। वह पवित्र परिणाम अलग ही क्वालिटी के हो सकते हैं। इसलिए पुरुष बन गए हैं तो सारे तीर्थंकर होकर के मुक्त हो गए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, सामान्य केवली भी तो होते हैं, उसमें आप लोग भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अपने को मुक्ति मिलनी चाहिए। किंतु तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो परिणाम हैं वो परिणाम एक अलग ही क्वालिटी के होते हैं। उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि अनंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो निर्गंत लक्षण वाला जो मोक्ष मार्ग है उसमें रुचि रखना ये दर्शन विशुद्धि मानी जाती है। और वह अविरत अवस्था में भी श्रेणी को देख लो, अविरति था क्या विरति था, वो असंयमी था। कहाँ तो उसने मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, फिर बाद में अपनी निंदा अपनी आलोचना करके पश्चाताप के माध्यम से सम्यत को भी उत्पन्न किया और उसको क्षायिक भी बनाया और साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया। लेकिन चेलना उसने तो उपसर्ग दूर किया था, तो उसके बदले में उसके लिए पुरस्कार कुछ मिलना चाहिए। उसके योग्य जो भी मिला होगा वो अलग विषय है। उपसर्ग को दूर कर लिया महाराज, कर लिया तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? भैयावृत्ति की है उसने, उसका फल तो उसको भी मिलेगा। किंतु योग्यता की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, वह इस प्रकार दर्शन विशुद्धि के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और विनय संपन्नता, विनय रखो किसके प्रति? सम्यक ज्ञानादिक जो मोक्ष मार्ग संबंधी जो सामग्री है उसमें, और उस मोक्ष मार्ग के ऊपर आरूढ़ होने के लिए साधन के रूप में जो गुरु आदिक हैं उनके प्रति यथा योग्य सत्कार आदर विनय इत्यादि रखना, ये विनय संपन्नता, इसके माध्यम से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। और अहिंसा आदि जो व्रत हैं इनमें और इनके पालन करने के लिए जो साधन के रूप में जो शील व्रत होते हैं उनमें निरतिचार पूर्वक व्रतों का और शील का पालन करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। और जीवादि पदार्थ के विषय में और सम्यक ज्ञान में निरंतर अपना उपयोग बनाए रखना, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग माना जाता है। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, यह गृहस्थ भी कर सकता है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान तो आपके पास भी है, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। इसी प्रकार अभीक्ष्ण शब्द का प्रयोग, अभीक्ष्ण का अर्थ निरंतर, इसी प्रकार संसार दुखात नित्य भीरुता, सांसारिक दुखों से निरंतर डरते रहना, यह संवेग माना जाता है, जिसको पाप भीरु बोलते हैं। त्याग का अर्थ दान होता है, आहार दान है, अभय दान है, ज्ञान दान है, आदि आदि, ये यथा योग्य दान देना है। शक्ति के अनुरूप त्याग और शक्ति के अनुरूप तप करना, कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के लिए इस उद्देश्य को लेकर के अनशन ऊणोदन आदि आदि तप माने जाते हैं। ये शक्ति तप त्याग तपसी साधु समाधि श्रमण के ऊपर अथवा व्रतियों के ऊपर एक विशिष्ट जो है असाता कर्म के उदय से उपसर्ग आदि हो रहे मान लो,
उसको अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने शक्ति के अनुरूप उसको दूर करने का प्रयत्न करना, ये साधु समाधि मानी जाती है। जो कि 700 मुनियों का जो संग था, अकंपनाचार्य का संग, उनके ऊपर, उस संग के ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ और उस उपसर्ग को दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनि आए। इसको बोलते हैं साधु समाधि। और सामान्य रूप से भी असाता कर्म के उदय से कोई रोग इत्यादि हो जाते हैं तो उसको भी यथोचित औषध आदि के माध्यम से, उपचार आदि के द्वारा उसको दूर करना, ये वैयावृत्ति मानी जाती है। साधु समाधि और वैयावृत्ति करण, इनको करना। और अर्हत, आचार्य, बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय, और प्रवचन अर्थात आगम, इनके प्रति भक्ति का भाव रखना, आदर भाव रखना। ये प्रवचन भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय भक्ति, और प्रवचन भक्ति का अर्थात आगम के प्रति भक्ति का भाव। आवश्यक अपरिहानी, जो 6 आवश्यक हैं श्रावक की अपेक्षा से अथवा श्रवण के अपेक्षा से, आगम में जिन आवश्यकों का वर्णन किया है और उनका जो समय है, काल है, वह भी निर्धारित किया है। तो सभी प्रकार के आवश्यकों को निर्धारित समय पर करना, यह भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के लिए कारण है। मार्ग की प्रभावना, पूजा है, अनुष्ठान है, तप है इत्यादि के माध्यम से मार्ग की प्रभावना की जाती, अपनी प्रभावना नहीं, मार्ग की प्रभावना। जिन शासन की प्रभावना करेंगे उसके माध्यम से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध। प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्य का अर्थ क्या? जो साधर्मी हैं उनके प्रति वत्से धेनुवत, गाय जो है बसने के ऊपर स्नेह रखती है, उसी प्रकार साधर्मी के प्रति वह स्नेह रखना, ये वात्सल्य माना जाता है। किसी खास व्यक्ति के प्रति नहीं, किंतु वह साधर्मी जो भी हो उनके प्रति यथा योग्य वात्सल्य भाव रखना, यह प्रवचन वात्सल्य माना है। ये प्रवचन का अर्थ आगम भी होता है और प्रवचन का अर्थ साधर्मी होता है। इनके प्रति वात्सल्य रखना, ये सारे सारे षोडश कारण भावना है। ये पूर्ण भी हो सकती हैं अथवा न्यूनाधिक भी हो सकती हैं। इनके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। नीच गोत्र का आश्रय, सुनो, पर की निंदा शुरू हो गए। दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा, दूसरे की क्रिटिसाइज, ये सब जो है, और अपनी प्रशंसा, इसके माध्यम से नीच गोत्र का आश्रय। और दूसरे के अंदर गुण ही गुण हैं किंतु उसको भी प्रकट नहीं करना, उसको ढाक देना। और दूसरे के अंदर मान लो राई बराबर भी यदि दोष है, उसको उद्भावन अर्थात प्रकट करने का भाव, ये नीच गोत्र का आश्रय होता है। इससे हमें निरंतर बचना चाहिए इन परिणामों से, क्योंकि नीच गोत्र का आश्रय सम्यक दृष्टि को नहीं हो सकता। अपने आप को आप सम्यक दृष्टि घोषित करना चाहो तो दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा को छोड़ दो। दूसरे की प्रशंसा करो और अपनी निंदा करो। दूसरे के अंदर यदि दोष भी है तो उसको ढाकने का प्रयास करो, और दूसरे के अंदर राई बराबर भी यदि गुण है तो उसको प्रकट करने का भाव रखना। इसके माध्यम से नीच गोत्र का बंध नहीं हो सकता। नहीं है तो वह निरंतर वह नीच गोत्र का आश्रय करता है। इसलिए नीच गोत्र का आश्रय केवल 2 ही गुणस्थान में हो सकते हैं, एक प्रथम गुणस्थान और द्वितीय गुणस्थान। उसके ऊपर के गुणस्थान में नीच गोत्र का आश्रय संभव नहीं, ये कर्म सिद्धांत है। तद्विपर्यो नीचेर्वृत्त्यनुच्छेको चोत्रस्य।
उत्तरस्य अर्थात उच्च गोत्रस्य, आगे और कौन सा रहा है, एक नीच गोत्र और एक उच्च गोत्र, गोत्र के दो ही तो भेद हैं। तो उत्तरस्य अर्थात उच्च गोत्र, उच्च गोत्र के आश्रम के लिए कारण क्या है, तद विपर्य, ठीक नीच गोत्र के जो विपरीत परिणाम अर्थात अपनी निंदा, अपनी आलोचना और दूसरे की प्रशंसा, निंदा में गरहामी अपानम, और दूसरे की प्रशंसा करो, ये बहुत कठिन होता है महाराज, कठिन होता है। तो नीच गोत्र का बंद करना हो तो, उच्च गोत्र का बंद करना हो तो करो, ये करना पड़ेगा परिणाम, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, ये सिद्धांत है ना। अब परिणाम उच्च करो तो उच्च गोत्र का बंद होगा, और नीचे ही वृत्ति, ये एक और लिखा है, नीचे ही वृत्ति का अर्थ नीच वृत्ति नहीं, नीचे ही वृत्ति का अर्थ विनम्रता है। गुरुदेव ने ये कहा था कि थर्ड बटन सी, तो नीचे देखो, जो बड़े होते हैं, जो गुणी होते हैं अपने से, उनकी ओर देखना नहीं, दृष्टि मिला मिला करके बोलना अधिक नहीं, उनके सामने हाथ जोड़ो। और विनम्रता नीचे ही वृत्ति का अर्थ विनम्रता का भाव है। और अनुच्छेक, अनुच्छेक का अर्थ ये दिया है, जो गुणों में उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, इसके उपरांत भी विनयवान हैं, ये हो गया, ये नीचे वृत्ति हो गया। जो गुणवान हैं उनके प्रति विनय के साथ, विनम्रता के साथ रहना, ये नीचे वृत्ति है। और अनुच्छेद का अर्थ दिया है, ज्ञानादिक में उत्कृष्ट होते हुए भी वह तत्संबंधी मद आदि से रहित होता है। मेरे अंदर इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, अपने हाथ से शाबाश देना प्रारंभ कर ले, वो ठीक नहीं माना जाता है। अपने हाथ से सब कुछ पुरस्कार दे, वो क्या राष्ट्रपति दे दे तो फिर भी ठीक है। हम स्वयं अपने गुणों की प्रशंसा हम स्वयं ही करने लग जाए, अहंकार आदिक भाव से वह रहित होता है। इसका नाम अनुच्छेक कहा। इसके माध्यम से उच्च गोत्र का आश्रव होता है। ये समझना चाहिए कि हमेशा मिथ्यात्व गुणस्थान में नीच गोत्र का ही बंद होता है, ऐसा नहीं, उच्च गोत्र का भी बंद कर सकता है इन परिणामों के माध्यम से। किंतु नीच गोत्र का यदि आश्रव होगा वह दो ही गुणस्थान तक होगा, उसके ऊपर के गुणस्थान में नियम से उच्च गोत्र का ही बंद होता है। विघ्न करण मंत्रायस्य, विघ्न उपस्थित करना, व्यवधान डालना, किसमें, सांसारिक कार्यों में नहीं, किंतु धार्मिक कार्यों में जो व्यवधान उपस्थित करता है वह निश्चित रूप से वह अंतराय कर्म का आश्रव करता है। मान लो कोई व्रत लेने के लिए आ गया, ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है, तो फिर हम आशीर्वाद देंगे तो हम अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा, क्योंकि वह शादी उसकी रुक जाएगी फिर, हैं। माता पिता तो शादी करना चाहते हैं और वह करना नहीं चाहता, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये कह देते हैं कि भैया उनकी अनुमति ले लो, फिर बाद में हम सोचते हैं, क्योंकि कहीं उनको विघ्न जैसा लगने लग जाए तो वो भी ठीक नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से उनको पूछ करके फिर व्रताधिक देते हैं, किंतु व्रताधिक दे करके धर्म की ओर अग्रसर जो कराया जाता है उसमें किसी भी प्रकार से अंतराय कर्म का आश्रव नहीं होता, ये इसका तात्पर्य है। किंतु अच्छे कार्यों में जो व्यवधान उपस्थित करता है उसको भवांतर में भी वह लाभ नहीं हो पाएगा धर्म का। इस प्रकार ये छठा अध्याय आश्रव का वर्णन करने वाला समाप्त हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।